नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपने नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारी पत्नियां जो हैं वो अपना घर इस वजह से बिगाड़ बैठती हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कानून की जानकारी नहीं होती है। वो किसी गलत व्यक्ति के बहकाव में आकर या फिर गलत व्यक्ति से सलाह लेकर वो अपना जीवन जो है वो नरक बना लेती हैं और बाद में पछताती हैं। ऐसा मेरे सामने कई बार वाक़या आया है कि महिलाएं जो है वो परेशान होती रहती हैं कि सर मेरा कोई उद्देश्य नहीं था उसको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का, लेकिन मुझे ये बताया गया कि अगर आप ऐसा मुकदमा कर दोगी तो आपके आगे वो नाक रगड़ेगा, आपके आगे गिड़गिड़ाएगा, आपके आगे पूरा परिवार उसका का जो है वो तुम्हारे मायके में आ जाएगा। और इसी वजह से मुझे लगा कि ऐसे ही होना चाहिए तो मैंने मुकदमा कर दिया। तो ऐसे एक महिला नहीं होगी, मैं कहता हूँ लाखों महिलाएं होंगी जो ये सब यही चाहती हैं कि अब जो है वो मेरा पति मेरे आगे नाक रगड़े, मेरे आगे गिड़गिड़ाए और मेरा पूरा परिवार जो है मेरे घर पर आके माफ़ी मांगे मुझसे, चाहे उसकी गलती हो या फिर ना हो। तो इस तरीके की सोच रखने वाली महिलाएं जो है वो गलत रास्ते पर चली जाती हैं और बाद में अंततः पछताना ये होता है कि उनका पूरा जो जीवन था वो नरक हो गया और पूरा लाइफ जो है वो उन्होंने सिर्फ मुकदमेबाजी में ख़त्म कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको आज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर सेक्शन 9 का पति आपके ऊपर मुकदमा करता है तो बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता कि सेक्शन 9 का मुकदमा होता क्या है और सेक्शन 9 का मुकदमा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पत्नियां जो हैं वो जिस तरीके से जैसे ही उनके पास नोटिस आता है उनको लगता है अरे मेरे पे मुकदमा कर दिया, मुझे सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, अब मुझे उसके ऊपर भी मुकदमा कर देना चाहिए। मोस्टली कॉमनली लोग यही सोचते हैं कि उसने मेरे ऊपर मुकदमा किया तो अब मुझे भी उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचना भूल जाते हैं कि उसने मुकदमा जो है वो किस उद्देश्य से किया है, किस पर्पस से किया है, किस लिए किया है और क्यों किया है, ये बात आप भूल जाते हैं। ये बात आपको ना ही तो आपका कोई वकील बताता है, ना ही आपका कोई घर परिवार में समाज में व्यक्ति लोग बताता है, ना आपका कोई भी सगा संबंधी बताता है। सिर्फ यही बताते हैं। आप उसको बताएंगे कि भाई मेरे पास जो है आज नोटिस आया है, मेरे पति ने जो है मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर। अब ये बात जैसे ही आप बताएंगे, जिसको भी बताएंगे तो वो ये बताएंगे तुम चुप बैठे हुए, तुम भी मुकदमा करो उसके ऊपर, तुम क्यों नहीं करते हो। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा रोकें, क्योंकि आपके पास जो मुकदमे का नोटिस आया है वो मुकदमा ऐसा कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है जिसमें आपको कोई हानि हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बुलाने के लिए मुकदमा है। सेक्शन 9 HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए, पुनः बसाने के लिए ही मुकदमा किया जाता है। इसलिए मुकदमा नहीं किया जाता है कि पत्नी के ऊपर मुकदमा कर दिया, हाय पत्नी जेल चली जाएगी, हाय पत्नी परेशान हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है। आप गलत समझ जाती हैं और इसी वजह से कि चलते हुए आप किसी गलत व्यक्ति से इसके बारे में सलाह ले लेती हैं और सलाह लेने के बाद आप पति के ऊपर सीधे जाती हैं थाने में। सेक्शन 498A मेंटेनेंस DV ये 3-4 केसेस जो है उसके ऊपर ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। लगाने के बाद आप सोचकर देखिए कि कानूनी प्रक्रिया आपको नहीं समझ में आई और इसीलिए आपने उसका आभास होते हुए आपने गलत मुकदमा उसके ऊपर, पति के ऊपर लगा दिए। हालांकि आपने सभी मुकदमों में झूठ बोला है कि ऐसा वैसा हुआ था, क्योंकि बाद में अंततः में आपको ये समझ में आया था कि हाँ इतने मुकदमा जो है वो झूठे किए हैं। क्योंकि झूठ की जो सीमा है ना, जो कहते हैं ना झूठ 4 कदम चलता है और 5वें कदम वो पकड़ जाता है। तो आप झूठ मत बोलिए। आपके साथ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने आप को ये समझिए कि मुझे एक राइट पर्सन ढूंढना है जो मुझे जीवन में मेरी सलाह अच्छी दे सके, क्योंकि एक सलाह ही आपके लिए जीवन में एक किरण की तरह होती है। अगर आप गलत सलाह लेंगे तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और गलत सही लेंगे तो सही रास्ते पे जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पति ने सेक्शन 9 का केस कर दिया है तो आपको क्या करना है। अब ये बात दोनों सुने, पति को भी सुने और पत्नी भी सुने। देखिए, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सिर्फ ये कहता है कि कंजुगल राइट मतलब कि दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिए वो अपने जीवन को पुनः स्थापित करना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी उससे चली गई है। अब इतना कहते ही पत्नी आग बबूला हो जाती है कि मैं नहीं आई थी, इसने मुझे भेजा था, उसने मार पिटे निकाला था। तो अब घर वाले भी सलाह देते हैं तुम भी मुकदमा करो। तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पत्नी हैं, कि आप पति के ऊपर बेवजह झूठे मुकदमे दर्ज ना कराएं। बेवजह गलत डायरेक्शन पर गलत सलाह के बाद आप गलत मुकदमे पति के ऊपर न ला दें, क्योंकि वो मुकदमे आज न तो कल घूम के वापस आपके ही पास आने। कहते ना ये दुनिया गोल है, आज जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म आपके पास में। आज नहीं आया तो थोड़ा समय इंतज़ार करिए, आपके पास घूम के जरूर आएगा। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए कि आप गलत ना करें। अगर आपके ऊपर सेक्शन 9 का पति ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है तो मुकदमा जो है सेक्शन 9 का बुलाने के लिए होता है। पत्नी को जाना है या फिर नहीं जाना है, उसी कोर्ट में उसी
मुकदमे में जाके कहे, 1-2 बार जाए। अगर आपके घर से वो दूरी पे पड़ रहा है, मुझे आने-जाने में असमर्था हो रही है, तो आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आप रहती हैं, जिस जगह पर आपका मायका है, आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये कहते हुए कि मुझे आने-जाने में दिक्कत है। मैं कहता हूँ हर कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट आपकी किसी भी राज्य की हो, इस बात को सुनते हुए आपको ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि पत्नी को आने-आने में वाक़ई दिक्कतें होती हैं। अब आपको ये ट्रांसफ़र हो गया है तो आप इसमें लड़िए। अगर आपको जाना है तो आप बोल दीजिए मैं तो रहना चाहती हूँ, ये नहीं रखना चाहते हैं मुझे। और अगर आपको नहीं रहना है तो आप बोल दीजिए मैं इसको इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो आपका जो मैटर है वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको होगी ही नहीं। आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मना कर दीजिए। उसी केस में निर्णय हो जाएगा। चाहे आपको अलग होना है तो अलग हो जाइए, साथ रहना है तो साथ हो जाइए। दोनों चीज़ें उसी टाइम पे निर्धारित हो जाएँगी आपकी कि आपको क्या करना है। अब महिलाएँ क्या करती हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी क्रूर होती हैं जो ये कहती हैं कि ना मैं तेरे साथ रहूँगी, ना मैं तुझे तलाक दूँगी। तो ये एक प्रकार का घमंड टाइप हो जाता है कि आपको किसी चीज़ की ज़िंदगी खराब करने से मिलेगा क्या, कि ना मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी और ना तुम्हें तलाक दूँगी। तो ये आपका एक घमंड है जो कि आपको बाद में टूट ही जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको रहना है तो शांतिपूर्वक रहिएगा, नहीं रहना है तो मना कर दीजिए, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके साथ में। आपका अपनी मर्ज़ी है, जो आपको करना करिए। ये नहीं कहकर आप ये कहती हैं कि मुझे तो ना तुझे तलाक दूँगी, ना तेरे साथ रहूँगी। तो ये चीज़ मत करिए। आप ना अपना जीवन बर्बाद करिए, ना दूसरे का जीवन बर्बाद करिएगा। अब सेक्शन 9 का नोटिस जैसे ही आपको आया, आपको मिला, आप सीधे कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, आपको आपको वहाँ से डिक्री मिल जाएगी। अगर पति के पक्ष में डिक्री मिलती है, यानी कि पति ने कोशिश करी, पत्नी नहीं आई, तो अब पति के लिए डाइवोर्स का एक रास्ता मिल जाता है। डाइवोर्स का रास्ता, ग्राउंड उसको खुल जाता है। और अगर पति के पक्ष में नहीं आता है कि पत्नी जाने की जिद करती है और पति नहीं ले आता है, तो ये जो ये लैकुना है, मतलब ये जो इसमें कमी आई, वो कमी किसकी वजह से आई? पति की वजह से, क्योंकि पति नहीं रखना चाहता है उसको। पति ने, अब ये चीज़ें आपको उसी कोर्ट में जाकर बोलनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे और दूसरे मुकदमे करेंगे, तो आपका माइंड जो वो डाइवर्ट हो जाएगा और आप झूठ के शिकार हो जाएंगे फिर। और भविष्य में हो सकता है कि अगर सेक्शन 9 का केस आपके पति ने किया, तो हो सकता है वो उसने बुलाने के लिए किया, तो आपको जाना चाहिए, आपको घर परिवार बच जाएगा। बहुत अच्छे से आपका जीवन पूरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बदले में कुछ और झूठे मुकदमे करेंगे, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी आपकी नरक बन जाएगी, पूरे जीवन भर लड़ते निकल जाएगा। कोई बेनिफिट आपको उसका नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपमानजनक चीज़ों के लिए, क्योंकि आप पति से अलग रह रही हैं, तो आज ना तो कल आपको वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी कि वाक़ई मैंने कहीं न कहीं गलत किया, मैंने झूठे मुकदमे करे, और इन झूठे मुकदमे का आज ना तो कल निर्णय गलत ही आता है। तो आपको ये समझना है कि मुझे किस तरीके करना है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन, सही एडवाइस आपको मिलना ज़रूरी है। आपका जीवन है और आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे कोई लीगल एडवाइस हमारे लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।